हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एकदम आई होप बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो मैं आपका तनसुख सर आपको आज कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ। आपके लिए एक जो न्यूज़ आपको पता है परेशान कर रही होगी कि जो सीयूटी का सिलेबस है, जैसे कि आपको पता है चेंज हो गया है। बट ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये तो एक खुशी की बात है कि सिलेबस पहले से कम हो गया है, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो और भी खुशी की बात है, आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे आप लोग। तो सिलेबस थोड़ा सा है, 5 मिनट की बात है, देख लेते हैं। उसके बाद में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको और आपकी तैयारी में एकदम जोर लगा देना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो सीयूटी का सिलेबस उसमें क्या चेंजेस हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है उसमें ऐसा कोई नया बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। जो आपकी एनसीईआरटी है जिसको हम आपका सब कुछ मानते हैं, तो पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें अकॉर्डिंग था सीयूटी का। अब जो है एनटीए ने बता दिया है कि जो सारा सिलेबस है वो जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके ही अकॉर्डिंग है। तो हम कंपैरिजन करके पुरानी और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपको बता देंगे। बस एक बार देख लेते हैं नई वाली एनसीईआरटी में क्या क्या है और पुरानी वाली में क्या था, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये तो एनसीईआरटी का ही इंडेक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है अब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, उसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक यूनिट ये हो जाता है। उसके बाद में जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला सेकंड यूनिट हो जाता है। थर्ड जिसके सेकंड यूनिट है जिसके अंदर ये 3 चैप्टर्स है। और उसके बाद में आ जाता है फोर्थ यूनिट जिसके अंदर क्या है, ह्यूमन वेल्थ एंड हेल्थ वाला जो है, जिसके अंदर हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के दो दो चैप्टर है वो है। और लास्ट में इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स जो है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो 13 चैप्टर जो ये नई वाली एनसीईआरटी के अंदर है वही चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको देखने हैं। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता दिया। अब हम चल लेते हैं सीयूईटी के जो ऑफिशियल साइट है उस पर कौन कौन से दे रखे हैं उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, उसकी भी एक बार देख लेते हैं ना। ये तो है नई वाली जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वाली पीडीएफ देख लेते हैं एक बार। और साथ साथ में मैं आपको पुरानी वाली भी कंपैरिजन के फॉर्म में बता देता हूँ। चलो पहले पुरानी वाली को ही दिखा देता हूँ आपको कि पुरानी वाली में क्या क्या था, है ना। तो ये देखिए पुरानी वाली के अंदर क्या, जो रिप्रोडक्शन यूनिट थी फर्स्ट, उसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो दे रखा था। बट हमारी जो ये वाली नई वाली है इसके अंदर वो नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला एक तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट जो है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, वो तो अभी वाली में भी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अभी वाली में भी है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ये पूरा पूरा है। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन, इसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है और माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर ये वाला है। और ये बीच में जो चैप्टर है फूड प्रोडक्शन वाला, ये वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, ये अभी भी ऐसे कैसे हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसका भी बहुत सारा पोर्शन है वो हटा दिया गया है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स वगैरह। और जो ये लास्ट चैप्टर है जो इन्वायरमेंटल इशू है ये पूरा हटा दिए गए। तो बहुत सारे चैप्टर्स है आपके और कुछ चैप्टर्स के पार्ट्स है वो हटा दिए गए हैं, जिससे आपको क्या फायदा होने वाला है कि आपको कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो भाई जोरदार तैयारी करनी है आपको। और नया वाला सिलेबस का बुलेटिन है वो भी पीडीएफ हम एक बार देख लेते हैं 2025 के अकॉर्डिंग जो है। ठीक है, देखो इसके अंदर अब फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ है ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक्स का है वही, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वगैरह वही वाला चैप्टर है। मेंडल जिसको आप लोग मेंडल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है। और इकोलॉजी के अंदर आपको ओनली 3 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, टोटल 13 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो आपके कितने चैप्टर, पहले 16 चैप्टर थे अब 13 चैप्टर है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आधे बचे हैं, पहले थे पूरे अब उसमें से आधे ही है। तो आपको क्या फायदा होने वाला है कि आपको आधा सिलेबस कम हो गया, काफी सिलेबस कम हो गया है। तो ये तो एक गुड न्यूज है। बहुत से टीचर्स हैं ऐसे, तुम आपको देखने को मिल रहे हो कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है,
आपके लिए बेनिफिट है। कम सिलेबस है, बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए जल्दी। और हमारा बैच जो है आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो साथ साथ हमने अपना है कि बैच लॉन्च भी किया है, तो वो भी आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सकता है पढ़ते रहिए, फालतू के इधर उधर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, उल्टा आपके फायदे के लिए बात है। ज़्यादा पढ़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा ऐड हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, उल्टा कम हुआ है। तो सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। अभी टाइम बहुत है आपके पास, 2 महीने हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी जी जान लगा देनी है, अपनी सारी जोश होश के साथ में अपनी जो तैयारी है उसको बूस्टअप करना है, तभी तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जा पाएंगे। तो अपनी जो उम्मीदें हैं, अपने जो सपने हैं, उनको साकार करने के लिए अपनी सारी जोश होश सब कुछ लगा लो उसके अंदर, ठीक है ना। तो ओके बच्चों, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ओके, बाय बाय।